साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो आगामी टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन आपका 10 से 15 जून के बाद जो आने वाला है, उसमें प्राविधिक कला और नॉन बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, उनके मन में एक इस समय ऊहापोह की स्थिति बन गई है कि क्या प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों को जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है, पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है कि विज्ञापन निकालने जा रहा है। इसके पहले आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था और वहाँ से विज्ञापन आता था। और जो है कि तब वहाँ पे जो योग्यता थी प्राविधिक कला में, इंटर के बाद आपका जो कोई भी अभ्यर्थी अगर प्राविधिक कला से इंटर कर लेता है, तो वो टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाता था। और अगर कोई भी कैंडिडेट अगर एमए कर ले रहा है ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो जो है प्रवक्ता के लिए एलिजिबल था। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद जब गठन हुआ, नई नियमावली बदली, तो उसमें जो है नॉन बीएड और आपके प्राविधिक कला आपके अभ्यर्थियों के ऊपर जो है जब तलवार लटकी कि इनको जो है इनकी योग्यता बदली जाएगी। इससे लाखों अभ्यर्थी जो है बाहर हो रहे थे और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के लेकर के या जो प्रतियोगी छात्र थे प्राविधिक कला के और नॉन बीएड के अभ्यर्थी, चाहे आपके प्राविधिक कला के अखिलेश वर्मा जी हों, आप नॉन बीएड के लालता प्रसाद जी हों, ये लोग इन लोगों ने पूरा एड़ी चोटी का दम लगाया। आप देखे होंगे कि विधान परिषद में जो आपके बनारस के एमएलसी हैं आशुतोष सिन्हा ने नॉन बीएड का पूरा मुद्दा उठाया और इन लोगों ने आपके विपक्ष के आपके माता प्रसाद पांडे को जो है ज्ञापन दिया, कई जगह ज्ञापन दिए। और उसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी ज्ञापन दिया और शिक्षा निदेशालय को भी ज्ञापन दिया, माध्यमिक शिक्षा निदेशक लखनऊ में भी ज्ञापन दिया, हर जगह ज्ञापन दिए। और यहाँ तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी ज्ञापन दिया गया। और जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं माननीय डॉक्टर प्रशांत कुमार सर को भी ज्ञापन दिया गया। तो जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, जो हमारी सूचना जहां तक पहुंच रही है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और चुनाव के पहले राज्य सरकार किसी प्रतियोगी छात्र को नाराज नहीं करना चाहती है। इसलिए जो है प्राविधिक कला को और नॉन बीएड अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर देने की बात चल रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग से, जो आगामी विज्ञापन आने वाला है टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो टीजीटी में प्राविधिक कला को और पीजीटी में नॉन बीएड अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर देने की बात चल रही है। उन अभ्यर्थियों की मांग भी सही है। वो अभ्यर्थी जो है नियमावली को विरोध में नहीं है, नियमावली को बदलना नहीं चाहते हैं। बस उनकी एक मांग है कि हमें नियमावली आप वही रहने दीजिए, हमको एक अंतिम अवसर दीजिए, मौका दे दीजिए। उसके बाद हम भी अपना जो प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों को कह रहे हैं हम भी अपना बाद में बीएड कर लेंगे, बीएफए कर लेंगे, और जो नॉन बीएड केवल एमए किए हैं वो जाकर के फिर बीएड कर लेंगे। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम ग्रामीण इलाकों में ऐसे मेरे भाई और बहनें रहती हैं जो पैसे के अभाव में बीएड नहीं कर पाते हैं, इसलिए केवल एमए के बेस पे ही वो नौकरी मतलब तैयारी करते रहते हैं। तो जो अभी तक मुझे जानकारी इनपुट प्राप्त हुई है, प्राविधिक कला और नॉन बीएड अभ्यर्थियों को जो आगामी विज्ञापन आ रहा है उसमें मौका देने की बात चल रही है। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ 90% ये बात सही है। अब 100% हम मुहर नहीं मार सकते किसी भी बात पे कि नहीं आपको सही मतलब 100% आपको मौका मिलेगा, लेकिन मैं जहां तक जानता हूँ 90% आशा ये है। तो प्राविधिक कला और नॉन बीएड अभ्यर्थियों को, प्राविधिक कला वालों को टीजीटी में एक अंतिम अवसर दिया जाएगा और नॉन बीएड अभ्यर्थियों को पीजीटी में एक अवसर दिया जाएगा, ये जो सूचना मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश के जो भी तैयारी करने वाले प्राविधिक कला के मेरे भाई और मेरी बहनें हैं और नॉन बीएड के, वो परेशान न होइए। आप लोगों के लिए एक बीच का रास्ता राज्य सरकार निकालने जा रही है कि आपको एक अंतिम अवसर देने की बात चल रही है, क्योंकि उसके बाद नियमावली बदलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैसे ही 4 से 5 साल बाद विज्ञापन आता है। आप लोग इतिहास पूरा गवाह है। 2016 में विज्ञापन आया था, उसके बाद 21 में आया है, अब आपका 26 में विज्ञापन आ रहा है। तो 5-5 साल बाद विज्ञापन आता है।
अगर इस बार प्राविधिक कला के और नॉन बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, फिर 2026 के बाद 2031 मिलेगा, उस समय कौन सा अभ्यर्थी जिंदा है, कौन सा नहीं है, और उस समय अभ्यर्थी की पढ़ाई क्या है, क्या स्थिति है, क्या नहीं, वो पूरा मतलब अपने गृहस्थ जीवन में चला जाएगा। तो राज्य सरकार भी इस पे डिसीजन लेना चाहती है, क्योंकि राज्य सरकार कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है, चुनाव है सामने। तो अभी आप लोग जो उत्तर प्रदेश के जितने मेरे भाई बहन हैं, आप लोग तैयारी अपनी बरकरार रखिए। आपको एक मौका, जहां तक है कि मैं देखिए अभी मोहर नहीं लगाऊंगा, मोहर लगाऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि जो है कि आपने ऐसा क्यों कह दिया। तो मैं इतना जानता हूँ 90% चांस है कि प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों को जो नया विज्ञापन आ रहा है टीजीटी का, उसमें एक अंतिम अवसर देने की बात चल रही है, जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। और नॉन बीएड अभ्यर्थियों को भी एक अंतिम अवसर न जो टीजीटी और सॉरी पीजीटी का विज्ञापन आ रहा है उसमें दिया जाएगा। तो आप उत्तर प्रदेश के जितने भी भाई बहन हैं, मेरी पढ़ाई अपनी जारी रखिए, आप लोगों को मौका जरूर दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो मुद्दा है वो विधानसभा से लेकर के विधानमंडल, आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग, आपके अपर शिक्षा निदेशक, आपके जो है कि लखनऊ जो सचिवालय है, हर जगह मुद्दा आपका उठा है और सभी अधिकारी इससे वाकिफ हैं। और आपके अधिकारी भी आपके फेवर में हैं कि इनके साथ अन्याय, प्राविधिक कला के और जो है कि नॉन बीएड अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या मेजोरिटी भी ज्यादा है, कम से कम 3 से 4 5 लाख बच्चे हैं लोग, 4 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इनको एक अवसर दिया जाए, क्योंकि अचानक जब नियमावली चेंज हुई है, तो ये तो ऐसा है नहीं कि हम 6 महीने का 3 महीने का कोर्स है, हम आज जो है कि नियमावली चेंज हुई, हम 4 महीने में कर लेंगे। इसका प्रक्रिया लंबी है, 2 से ढाई 3 साल लग जाता है, 4 साल लग जाता है पूरा कोर्स करने में। तो जो है कि अंत में यही कहूंगा, प्राविधिक कला और नॉन बीएड अभ्यर्थियों को नया विज्ञापन में एक अंतिम अवसर मिलेगा। आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।